हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर द साइन ऑफ टॉरस, सन मून राइजिंग इन वीनस। वी आर गोइंग टू सी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ओके, कि क्या हो रहा है आपके फ्यूचर में, कि अगर आपकी सेपरेशन में हो, आप अगर बातें नहीं हो रही तो देखते हैं क्या है आपका फ्यूचर। ओके, क्या ये पर्सन रीच आउट करेंगे, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर ओवरऑल आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या दोनों की मिक्स्ड हो सकती है। ओके, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। दिस इज फॉर टॉरस। What is the future of the connection for Taurus and the person they're dealing with? फाइव ऑफ कप्स। टॉरस, ब्रेकअप हुआ है, शायद सेपरेशन, ब्रेकअप हो, या फिर किसी किस्म का इमोशनल लॉस हुआ है। और यहाँ पे एक बंदा तो है ही या बंदी है जो अभी भी बहुत वो लॉस में, दे आर क्राइंग, अभी भी वो लॉस को भुला नहीं पाए हैं। ओके, समवन इज स्टिल वेरी वेरी अपसेट, डिसअपॉइंटेड एंड इन डिप्रेशन कि ये ऐसे कैसे हो गया, या फिर समवन लाइक इससे अच्छा मैं ये कर लेता, या इससे अच्छा मैं वो कर लेती तो ये नहीं होता। अ लॉट ऑफ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, अब सब याद आ रहा है। लेट्स सी करंट सिचुएशन। फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, what's your mind? My god, king and queen, shit. Okay, so overall energy यही आ रहा है, फाइव ऑफ कप्स। सो मे बी दैट इज़ ओवरऑल एनर्जी। मुझे लगता है टॉरस, डिसअपॉइंटमेंट तो है ही फॉर श्योर। मुझे लग रहा है इन द पास्ट ईयर कोई तो भाग गया इस रिलेशनशिप से, या फिर समवन वॉज रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कोई कमिटमेंट से भाग रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीट करके गया हो, या फिर आपको झूठ बोल के गया, जो भी है, बट समवन रैन अवे फ्रॉम द कनेक्शन। ओके, सो वेदर देयर वाज लव और जो भी था, बट किसी एक ने तो रिलेशनशिप से बहुत स्नीकी वे में भाग गए रिलेशनशिप से, कनेक्शन से। इन द करंट सिचुएशन, फोर ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे लग रहा है कि आप जिससे डील कर रहे हो फिलहाल, तो मुझे लगता है वो पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन, इनकी लव लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं और किसी और के साथ है, किसी और के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर वो दूसरे लोगों से बात कर भी रहे हैं तो दे डोंट वांट दैम। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट वो इंटरेस्टेड नहीं हो वो अपॉर्चुनिटीज़ में, बिकॉज इवेंचुअली उनका फोकस सारा आप पे जा रहा है। ओके, कि आपके साथ क्यों वर्कआउट नहीं हुआ, या फिर क्यों वो भाग गए। ओके, सो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, और अभी भी वो, दे आर वेरी वेरी डिफेंसिव। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, बहुत केयरफुल रह रहे हैं। मतलब ये आपको दूर से स्टॉक भी कर रहे होंगे, दे मस्ट बी वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट दे डोंट ट्रस्ट इट। मुझे लगता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो लव में किसी को ट्रस्ट नहीं करते। ओके, सो आपके साथ जितना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बट दे डोंट ट्रस्ट यू। मे बी बिकॉज आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसकी पहले या तो कोई शादी टूट गई है, एंगेजमेंट टूट गई, या फिर उन्हें धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपसे प्यार तो कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन कमिटमेंट की बात आएगी ना तो पता नहीं, आपने धोखा दे दिया तो आप भाग गए, तो सो तुम मुझे धोखा दो या तुम कुछ करो जिससे मुझे हर्ट हो, इससे अच्छा मैं ही भाग जाता हूँ, विच इज़ व्हाट दे डिड। अब आपके माइंड में किंग ऑफ सॉर्ड्स है, विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हो इस बार। ऑल दिस वाइल मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे टॉरस। आप शायद इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हैंडल कर रहे थे अब तक। आप इनकी बातों में आ जा रहे थे, या फिर ये कुछ भी बोलते थे आप एकदम इनोसेंटली आप बिलीव भी कर लेते इनकी बातें। दिस टाइम अराउंड है मुझे लग रहा है कि आपने इन्हें कट कर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इन्हें कट आउट कर दिया है, मतलब या तो कम्युनिकेशन कट कर दिए है और इन्हें अपने लाइफ से भी निकाल दिया है। बहुत इट्स लाइक आप पास्ट की सारे फैक्ट्स भी ले रहे हो इन माइंड कि मतलब क्या किया था, कैसे किया था, आपके सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ हेड ओवर हार्ट डिसीजन। मतलब दिल से नहीं सोच रहे हो इस बार, दिमाग से सोच रहे हो, और आप, यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन हियर, इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहे हो। हार्ट स्पेस ऑफ द सिचुएशन इज, मुझे लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या मुझे लग रहा है कि आपने इतना मन बना दिया है कि देयर इज ओनली लॉजिक ऑन योर माइंड टॉरस। मतलब इन अ सेंस कि मैं उन्हें तो कट कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आउट हियर यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद क्लैरिटी।
कि मुझे क्लैरिटी है मुझे क्या करना है, मुझे क्लैरिटी है कि ये बंदा है बंदी मेरे लिए सही है गलत है जो भी है, मुझे श्योर है और मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, it's like that. And it's a lot of cutting, like cut it out, cut the bullshit, no bullshit approach. मुझे टाइम पास करना ही नहीं है, ना मुझे bullshit कुछ करना है, मुझे जो करना है मुझे सही है, and I know what I'm worth, I know what I deserve, and if you can't give it to me, then go to hell. Okay. Now 3 of Wands is telling me that there are chances that you are for some of you, now because ये एक जनरल रीडिंग है मैं बता दूँ, फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम बैक टू यू, फॉर अ फ्यू ऑफ यू. बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आपने डिसीजन ले लिया है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस. लेट्स सी व्हाट्स द 3 of Wands. लेट्स क्लैरिफाई द 3 of Wands. क्लैरिफाई द 3 of Wands प्लीज. देखते हैं व्हाट इज दिस. मुझे लगता है कि ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट था, है, एंड आप उन्हें बहुत मिस करते हो, बट इट्स लाइक अ मजबूरी, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है बट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. सो दैट्स व्हाट इट इज़. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग ऑन, एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस. आप किसी और को चांस देना चाहते हो या फिर आपको मतलब इट्स लाइक आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो जहाँ पे इट्स लाइक इतना मैं कर चुका या कर चुकी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. इट्स लाइक मैंने वेट कर चुका, मैंने कांटेक्ट किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने मैनिफेस्ट किया, जो भी किया आपने. आप एक ऐसे पॉइंट में हैं, फ्यूचर में आप ऐसे पॉइंट में आने वाले हो जहाँ पे आपको लगा इट्स लाइक एक एक्सेप्टेंस. येस आई मिस दिस पर्सन वेरी मच, येस दिस पर्सन इज समवन हु मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, मेरी सारी खुशियाँ इस पर्सन से हैं, अगर ये पर्सन है तो मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस. सो टॉरस मुझे लग रहा है बहुत सून आप मूव ऑन करने वाले हो इन द इमीडिएट फ्यूचर हियर. ओके, मे बी देर इज सम पार्ट ऑफ यू विच विल स्टिल वेट, बट इट्स लाइक जैसे हम पीछे देखते देखते आगे जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, लाइक अभी भी होगा अभी भी होगा अभी भी होगा, बट इट्स लाइक विद अ वेरी हैवी हार्ट. इट्स लाइक मैं क्या करूँ, आई कॉन्ट वेट एनी मोर. ओके, सो यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ में है तो इवेंचुअली इट इज़ मेंट टू बी, देन दे विल कम बैक, एंड इफ इट्स नॉट देन आई शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड. So I feel Taurus, you are moving forward. Okay, so that's what I have for you. मुझे लग रहा है with the 5 of Cups here, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी टॉरस. मतलब आप या तो कहीं एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मे बी अ न्यू जॉब और न्यू बिजनेस, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन एल्स. जैसे यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी ये दी है कि ये बंदा शायद नहीं है या बंदी नहीं है, मैं किसी और को आपकी लाइफ में भेज रहा हूँ जो आपको रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और कमिटमेंट देगा या देगी जो आपको इनसे नहीं मिली. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो आप बहुत लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आ सकता है या आ गया है जो आपको ये स्टेबिलिटी दे सकता है. ओके, विच इज़ वाई आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड. और नहीं आए तो देयर आर चांसेस इट विल हैपन. ओके, so that's what I have for you, Taurus. Hope this reading resonates, and I'll see you next time. Bye bye.